पहले सवाल का राइट आंसर है यहाँ पे 635। बरसगीर पाक व हिंद में 635 देसी रियासतें थी। और एक और बात मैं यहाँ पे कहती चलूँ कि कुछ जो न्यू एडिशन की बुक्स हैं इंटर की, वहाँ पे 600 की ऑप्शन भी दी हुई है, लेकिन वहाँ पे बच्चे वहाँ पे करेक्शन करके 635 कर सकते हैं। इसके अलावा वो बच्चे जो कि सेकेंड ईयर में पाक स्टडी इंग्लिश में कर रहे हैं, तो इंग्लिश में भी वहाँ पे 600 देसी रियासतें लिखा हुआ है, वहाँ पे भी बच्चे 635 जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो नोट कर लें। अगला हमारा क्वेश्चन है, तनासुब के लिहाज से पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो तकसीम बरसगीर के वक्त कितने मिलियन बनता था? 4 मिलियन में से तनासुब के लिहाज से पाकिस्तान का 750 मिलियन हिस्सा था। राइट आंसर है 750 मिलियन। भारत ने किस दरिया पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस दरिया पर डैम बनाने का फैसला किया? राइट आंसर है सतलुज। उससे अगला सवाल है, पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा था? कराची। अगला सवाल है, जूनागढ़ की आबादी कितनी थी? 7 लाख। भारतीय फौज ने रियासत हैदराबाद दक्कन पर कब हमला किया? 11 सितंबर 1948 को। अगला सवाल है, मुत्तहिदा बरसगीर में आज़ादी के वक्त, तकसीम के वक्त 1947 में कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ काम कर रही थी? यानी दिफाई साजोसामान के हवाले से, असला साजी के हवाले से जो फैक्ट्रियाँ उस वक्त पूरे बरसगीर में थी, कि वो कितनी थी? 16। अगला सवाल है, क्या पाकिस्तान के वक्त रियासत हैदराबाद दक्कन में किस कौम की अक्सरियत थी? हिंदू अक्सरियत, हिंदू कौम की अक्सरियत थी। भारत से सरकारी मुलाजमीन को कैंप पाकिस्तान के वक्त लाने के लिए किस हवाई कंपनी से माहदा हुआ? यानी उन मुसलमान सरकारी मुलाजमीन को पाकिस्तान की हदूद में लाने के लिए किस हवाई कंपनी से खिदमत ली गई? तो वो है इंडियन टाटा एयर कंपनी जो है, उसके ज़रिए सरकारी मुलाजमीन को लाया गया। आगे है, तकसीम के वक्त बरसगीर में कौन वाइसराय था? यानी तकसीम बरसगीर के वक्त आखिरी वाइसराय बरसगीर का कौन सा था? तो वह है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन से इलाके के जरिए कश्मीर का रास्ता हिंदुस्तान को दिया गया? यानी गुरदासपुर, जिला गुरदासपुर को ज़बरदस्ती भारत का हिस्सा बना के आगे कश्मीर तक की रसाई दे दी गई। इलाकों की हदबंदी का काम किसके सुपुर्द किया गया? तकसीम बरसगीर के वक्त जो इलाकों की तकसीम की हदबंदी का काम था, वो सर रेडक्लिफ के हवाले किया गया। रेडक्लिफ राइट आंसर है। आगे है, हदबंदी कमीशन का सरबराह कौन था? हदबंदी कमीशन का सरबराह एक माहिर कानून, अंग्रेज़ माहिर कानून सर रेडक्लिफ को मुकर्रर किया गया। रेडक्लिफ राइट आंसर है। हिंदुस्तान जाते हुए जो हिंदू मुलाजमीन थे, वो कौन सा रिकॉर्ड जो है वो तबाह कर गए जाते हुए? तो राइट आंसर है दफ्तरी रिकॉर्ड जाते हुए तबाह कर गए, जला गए या गायब कर गए। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, बरसगीर में मुसलमानों ने कितने साल हुकूमत की? तकरीबन 1000 साल। अगला सवाल है, 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर की आबादी कितनी थी? 40 लाख। 40 लाख राइट आंसर है आपका। अगला हमारा सवाल है, 1960 में सिंध ताश माहदा किसकी मदद से तय पाया? आलमी बैंक। आलमी बैंक जो है वो आपका सही जवाब होगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन जो है, इसकी 3 तरह की स्टेटमेंट जो है वो बन सकती हैं, यानी इस क्वेश्चन को 3 तरह से पूछा जा सकता है। 1960 में सिंध ताश माहदा किसकी मदद से तय पाया, ये पहली होगी स्टेटमेंट। उसके बाद है, सिंध ताश माहदा किसकी मदद से किन 2 मुल्कों के दरमियान कब तय पाया? यानी सिंध ताश माहदा भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान आलमी बैंक की मदद से तय पाया। और अगर साल का पूछा जाए तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में तय पाया। यानी ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से भी आ सकती है कि सिंध ताश माहदा कब और किन 2 मुल्कों के दरमियान तय पाया? सिंध ताश माहदा 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय पाया। फिर तीसरी तरह की ये स्टेटमेंट बन सकती है कि सिंध ताश माहदा कब और किसकी मदद से तय पाया? सिंध ताश माहदा 1960 में आलमी बैंक की मदद से तय पाया। यानी मुल्कों के हवाले से अलहदा, आलमी बैंक के हवाले से अलहदा और साल के हवाले से अलहदा भी पूछा जा सकता है, और तीनों चीज़ों को एक ही क्वेश्चन में इकट्ठे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कब बना? राइट आंसर है 30 सितंबर 1947। सिंध ताश माहदे के तहत कितने डैम पाकिस्तान ने बनाने का फैसला किया? 2, मंगला और तरबेला डैम। आगे है, बरसगीर में रकबे के लिहाज से रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जम्मू कश्मीर। अगला सवाल हमारा, पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस कब कायम की गई? अब यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, यानी थोड़ा सा
बच्चे जो हैं वो सोच में पड़ जाएंगे कि इंटर की बुक के हवाले से अगर देखा जाए तो रीडिंग में ये सवाल पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो नहीं पूछा गया। तो ये सवाल कुछ इस तरह से है कि तलबा को ख़िताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने आल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस उससे ख़िताब करते हुए कब तलबा से ख़िताब फरमाया, तो उसमें ये राइट आंसर है 27 नवंबर 1947। 27 नवंबर 1947 को कायद-ए-आज़म ने आल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में तलबा से ख़िताब फरमाया था। पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें तलबा से ख़िताब फरमाया था 27 नवंबर 1947 को। आगे हम चलेंगे, डोगरा राजा के दौर में कितने मुसलमान शहीद किए गए? तकरीबन 2.25 लाख से ज़ायद। उसके बाद है कायदे ने आज़ादी के बाद कितने अरसे काम किया? राइट आंसर है तकरीबन 13 माह। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल बन सकता है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कायद-ए-आज़म ने बतौर गवर्नर जनरल 13 माह काम किया। ठीक है। उसके बाद आगे सवाल है कश्मीर पाकिस्तान की किस सिमत में वाक़ है? राइट आंसर है शुमाल। रियासत जम्मू कश्मीर को अंग्रेज़ों ने डोगरा राजा के हाथ कितने में फ़रोख्त दिया? तो सही जवाब है 75 लाख में। हमारा आखिरी सवाल होगा दूसरे चैप्टर की इस एक्सरसाइज का। तो आखिरी सवाल ये है, कायद-ए-आज़म ने अपना हेड क्वार्टर कराची से कहाँ मुंतकिल किया? यानी दारुल-खिलाफा के हवाले से नहीं, ये इंतज़ामी मुश्किलात के हवाले से जो हमारी इब्तदाई मुश्किलात थी, इंतज़ामी मुश्किलात के हवाले से कायद-ए-आज़म ने तमाम इंतज़ामात को अपने ज़ेर निगरानी करीब से देखने और बेहतर तरीके से उसको अंजाम पाने के लिए, बेहतर तरीके से उसको बरोए कार लाने के लिए कराची से अपनी ज़ेर निगरानी काम सारा करवाने के लिए अपना हेड क्वार्टर फौरी तौर पे लाहौर मुंतकिल किया। तो लाहौर इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पे हमारे इंटरमीडिएट के मुतालिया पाकिस्तान का दूसरा चैप्टर जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, उसके मशकी MCQs जो हैं वो मुकम्मल हुए। मशकी हवाले से ये हमारी सवालात जो हैं वो मुकम्मल हुए। कोशिश इसमें यही थी कि ज़्यादा रीडिंग के जो MCQs हैं एक्सरसाइज के अलावा वो भी शामिल किए जाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी नासिर हो।